वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है एक मुस्लिम कांस्टेबल के साथ में, जिसने मुख्तार अंसारी को लेकर के अपने व्हाट्सएप स्टेट में 4 शब्द क्या लिख दिए। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो, चाहे संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ खेमा हो, चाहे प्रशासन हो, हर जगह जो है बवाल मच गया। जहां मुख्तार अंसारी को लेकर के एक ट्वीट करने के चलते इतना हो हंगामा कर दिया गया, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। पर ऐसे न जाने तमाम कितने लोग हैं जो संवैधानिक पद पर रह करके क्या क्या अनाप शनाप बोलते हुए दिखाई नहीं देते, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर कांस्टेबल फैयाज खान के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से थाना बीकेटी में तैनात कांस्टेबल फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप मोबाइल पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले के ऊपर एसएचओ बीकेटी द्वारा भेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तुत आरक्षी को निलंबित किया जाएगा। आपने सुना कि किस तरीके से बयान जो है पुलिस प्रशासन का सामने आया कि ये नियम के तहत जो है उन्होंने गलत काम किया है, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसा क्या कुछ लिख दिया गया था जिसके चलते इतनी खलबली मच गई। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैयाज यूपी कांस्टेबल हैं और उन्होंने लिखा था कि शेर की खुर्राहट से जिनके बाप दादा की पैंट गीली हो जाती थी, वो आज बाबा की माया के नारे लगा रहे हैं। ये स्टेटस जो है वो लगाया गया, पर यहां एक और स्टेटस जो है वो चर्चा का केंद्र बन गया, जहां जगह जगह स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए और बताए गए कि देखिए कैसे एक यूपी का पुलिस कांस्टेबल जो है गुणगान कर रहा है। और आप साफ तौर पर देखें कि फैयाज ने लिखा कि जिंदा रहेगा वो तो दिलों के आवाम में, ए दिल ना उसकी मौत पे रंजो मलाल कर, हिम्मत नहीं थी सामने आकर लड़े कोई, धोखे से मारा शेर को पिंजरे में डालकर, अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। और जो पुलिस कांस्टेबल ने कहा, उसी बयान की चर्चा जो है वो खास तौर पर की गई पुलिस अधिकारी द्वारा भी। ये इतना बड़ा जुर्म था कि उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि देखिए साहब, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती भी हो रही है, तब भी आपको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है। जो तस्वीर लोगों के सामने है, इतना बड़ा बवाल मचा दिया गया कि जिसकी सारी हदें पार की गई। जहां लखनऊ में यूपी के कांस्टेबल फैयाज खान ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर शेयर कर दिया। फैयाज के स्टेटस में मुख्तार अंसारी को शेर पूर्वांचल की अवधि देकर अलविदा किया गया। इस बीच किसी ने कांस्टेबल के व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सीनियर अधिकारी हरकत में आए। मामले में कांस्टेबल फैयाज खान को सस्पेंड के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। लखनऊ के डीजीपी उत्तरी चुनाव आयोग सीओ को कांस्टेबल की बर्खास्तगी की रिपोर्ट भेज दी गई है। डीसीपी ने बताया कि कांस्टेबल द्वारा पुलिस नियमावली का उल्लंघन किया गया, वे थाना बीकेटी में तैनात हैं। अब सोचिए कि ये इतना बड़ा चर्चा का विषय था। यहां फैयाज के ऊपर तो कार्रवाई कर दी गई, पर अब आप गाजीपुर की जिला मजिस्ट्रेट का
वो बयान सुनिए जिसमें वो खुद एक संवैधानिक पद पर रहते हुए धर्म और तमाम चीजों का गुणगान कर रही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। गाजीपुर के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि सेवा भारती काशी प्रांत द्वारा हमारे 16वीं शताब्दी के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित महानाट्य जांटा राजा का मंचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एम्फी थिएटर पे हो रहा है। और ये मंचन सिर्फ गाजीपुर के लोगों के लिए 26 नवंबर को निर्धारित है। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं, भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक की जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा और ये मंचन सायं 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं सभी गाजीपुर वासियों से अपील करती हूं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखने के लिए और किस प्रकार देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, ये सब सीखने के लिए आप इस महानाट्य का मंचन अवश्य देखें और इसे एक सफल आयोजन में परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर रह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणगान हो रहा है और ये वही जिला मजिस्ट्रेट हैं जिनको दिक्कत थी और जो ये बताना चाहती थी कि आपको अगर मिट्टी में जाना है, कितने लोग जाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। और ये वही मोहतरमा है जिनसे अफजाल अंसारी साहब की तीखी बहस होती है। और अब ये जानना जरूरी है कि जब ये वीडियो भी सामने आ चुका है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जिला मजिस्ट्रेट ने किस तरीके से लोगों को रोका और कैसे लोग उनसे अपील करते रहे हाथ जोड़ करके। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं प्रशासन से और अपील कर रहे हैं कि उन्हें मिट्टी देने दिया जाए और यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जब खुल करके धमकी दी जा रही थी कि हम कार्रवाई करेंगे, उसी कानून और संविधान के दायरे में रह करके पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन से कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए इसके बारे में बताया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कल मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के समय मौजूदा डीएम आर्यका अखौरी द्वारा जो कार्य और व्यवहार किया गया वह प्रथम दृष्टया स्पष्टतया अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 के नियम 3 के उप नियम 1A तथा 2A का उल्लंघन दिखता है। और यह भी स्पष्ट दिखता है कि उनके द्वारा जानबूझकर मात्र पदीय लाभ के लिए इस प्रकार के कृत्य किए गए। अतः आजाद अधिकार सेना ने इस प्रकरण में डीओपीटी भारत सरकार और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को शिकायत भेजकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपने देखा कि चर्चा सिर्फ फैयाज खान की है, पर मोहतरमा ने जो कार्य किया उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। पर सवाल इसी बात पर उठ जाता है कि वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होगी, हम आह भी करते तो हो जाए बदनाम। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।